ह्रीं श्रीं नमो अरिहन्ताणम्, ॐ ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं श्रीं नमो वज्रायाणम्, ॐ ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुनम्, एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पठममः वै मङ्गलम्, मङ्गलानं च सर्वेसिं पठममः वै मङ्गलम्। वर्धमानं शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, गुरुदेवाय शरणं प्रव्रजामि। ओ तीर्थंकर परमात्मा, हो आराध्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा है प्रतिक्रमण का अर्थ सीखने की, सिखाने की। आपकी सर्व प्रकारे आज्ञा है, सर्व प्रकारे आज्ञा है। इच्छा कारणम संदिशः भगवम, इच्छा कारणम संदिशः भगवम। अपने अपने गुरु भगवंतों को याद करते हुए हम सब कहेंगे, लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदने बारंबार। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदने बारंबार। मिलती जहाँ पर शांति अपार, उनको वंदन बारंबार। आज आग में तिवी है की पार्टी, आग में तिवी है, एक बार शुद्ध पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है ज्ञान के अतिचार का पाठ। आग में तिवी है पणत्ते तंजहा, सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। जम वैद्यम वच्चामेलियम हिनक्षरम अचक्षरम, पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम, सुट्ठुद्दीनम दुट्टू परिचयम, अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम, भनता गुनता विचारता, ज्ञान और ज्ञानवंत की अभिनय आशातना की हो। अभी एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। आग में, आगम, तिवी है तीन प्रकार के, पनत्ते कहे है, तम जहां जैसे कि, सुत्तागमे सूत्र रूप आगम, अट्ठागमे अर्थ रूप आगम, तदुभयागमे सूत्र और अर्थ रूप आगम। जम जो, वैदम सूत्र आगे पीछे पढ़ा हो, वच्चामेलियम अन्य सूत्रों का पाठ अन्य सूत्रों के साथ मिला दिया हो, हिनक्षरम हीन मतलब कम अक्षर युक्त पाठ पढ़ा हो, अचक्षरम अधिक अक्षर युक्त पाठ पढ़ा हो, पयहीनम पद से रहित पाठ पढ़ा हो, विनयहीनम विनय रहित पाठ पढ़ा हो, जोगहीनम योग रहित पाठ पढ़ा हो, घोषहीनम उदात्त आदि स्वरों से रहित पाठ पढ़ा हो, सुट्ठुद्दीनम अच्छा ज्ञान अविनीत को दिया हो, दुट्ठु परिचयम
दुष्ट भाव से ज्ञान ग्रहण किया हो। अकाले कौ सज्जाओ, अकाल अर्थात असमय में स्वाध्याय किया हो। काले न कौ सज्जाओ, काल में स्वाध्याय नहीं किया हो। असज्जाए सज्जायम, अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो। सज्जाए न सज्जायम, स्वाध्याय की अनुकूलता में स्वाध्याय न किया हो। भनता पढ़ते समय में, गुनता फेरते समय में, विचारता चिंतन करते समय में, ज्ञान ज्ञान ज्ञानवंत ज्ञानवान व्यक्ति आशातना गलत व्यवहार किया हो। अभी यहाँ पर कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आएगी हमारे जल्दी से। जैसे इस आगम में पहले तो सबसे पहले आगम मतलब क्या? जो भगवान ने कहे हुए अत्यंत उपकारी वचन है। सिंपल भाषा में क्या होगा इसका? आगम मतलब भगवान की वाणी, उनके बताए हुए सूत्र पर अत्यंत उपकारी बातें या अत्यंत सुख देने वाले जो वचन भगवान ने हमारे लिए फरमाए हैं उसे कहते हैं आगम। आगम का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जिससे हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सभी बातें अगर हम अपने जीवन में उतारे तो हमें अत्यंत सुख, अनंत सुख, जो मोक्ष का सुख है वो हमें प्राप्त होगा ही। इसीलिए इसे कहते हैं आगम, मतलब गम से रहित। सिंपल भाषा में जिससे कोई गम ही नहीं होगा। अगर ये भाषा जीवन में उतारे, पढ़े, उस पर चिंतन करे तो हम गम से रहित हो जाएंगे। तो ऐसा है ये भगवान का आगम, अत्यंत उपकारी, अनंत सुख देने वाले भगवान के वचन। अब आगम तीन प्रकार के कहे हैं। एक तो जो भगवान ने स्वयं के मुख से बोले हैं वो है सूत्र रूप आगम, जो हमें समझ में नहीं आते। जो भाषा है, एक तो अर्धमागधी, संस्कृत, प्राकृत भाषा, क्योंकि उस समय में यही भाषा चलती थी तो भगवान ने उस भाषा में आगम फरमाए हैं। पर उसे कहते हैं सूत्र रूप, जो भगवान ने, क्योंकि हर एक प्राकृत या संस्कृत शब्द भले ही छोटा हो पर उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। इसलिए भगवान जो भी बोलते हैं वो एकदम सार रूप शब्द होते हैं, जिसका मीनिंग आप लिखने बैठो तो एक एक बुक भी भर जाए, इतना उसका मीनिंग निकलता है। तो इसीलिए उसे कहते हैं सूत्र रूप आगम, जो भगवान ने सबसे पहले फरमाया। फिर उसके बाद जब गंधर्वों को समझ में आया कि सभी को सूत्र नहीं समझ में आ रहे, फिर उन्होंने उसके बाद सूत्र के आगे हमारे आचार्यों ने उसका अर्थ किया। तो पहला प्रकार था सूत्र रूप आगम। दूसरा है जो हम समझते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ रूप आगम। और जहां पर ये दोनों है, सूत्र भी है और अर्थ भी है, तो कहते हैं तदु भयारू, मतलब दोनों है, सिर्फ सूत्र नहीं है, सिर्फ अर्थ भी नहीं है। जहां पर दोनों दे दिए हैं, सूत्र भी है, अर्थ भी है। अब जैसे हम देख रहे हैं अभी ये पाठ आगमेति विहे का, जो भगवान ने दिया है वो आगमेति विहे पढ़ते तमजा सुत्तागमे अट्ठागमे, ये हो गया सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र का एक पाठ, ये सूत्र रूप हो गया। अब जब हम एक एक शब्द का अर्थ देख रहे हैं तो अर्थ रूप हो गया, पर सूत्र के साथ हम अर्थ भी देख रहे हैं तो ये तदु भया रूप, दोनों हो गए, एक साथ दोनों हो गए। तो जो तीन आगम है, तीन प्रकार के, अगर उसमें हम 8 प्रकार या 10 प्रकार है, जहां पर हम गलतियां करते हैं 8 प्रकार। अभी जंग व एकदम, मतलब कभी कभी आगे पीछे पढ़ देते हैं। जैसे नमो अरिहंतानम के बाद डायरेक्ट ले लिया नमो आयरियानम, नमो सिद्धानम को हमने एक कम कर दिया, या फिर नमो अरिहंतानम, नमो आयरियानम, फिर नमो सिद्धानम बोल दिया, मतलब आगे पीछे कर दिया। तो ये क्या हो गया? जम वैदम। अभी वच्चा मेलियम, मेल करना है, पर किसका मेल? एक सूत्र का दूसरे सूत्र के साथ। अभी जैसे मैं अनुत्तरवैवाहिक भी सीखी और सुख विपाक भी सीखा,
पर दोनों में इतने शब्द सेम सेम है कि अगर अनुत्तरवयी बोलने जाओ तो सुख विपाक शुरू हो जाता है, और सुख विपाक कभी कभी बोलते जाओ तो अनुत्तरवयी में चली जाती हूँ। मतलब ये क्या कर दिया मैंने, वच्चामेलियम, एक सूत्र में दूसरा सूत्र आ गया मुंह में। उत्तराधान में भी कुछ कुछ गाते ऐसी होती है कि जो सेम सेम है एक दो अध्याय में, तो वो पहला अध्याय की गाथे कभी कभी तीसरे अध्याय के साथ जुड़ जाती है, तो वो एक सूत्र में दूसरा सूत्र मिल जाता है, तो ये भी हमें दोष लगता है। हीनक्षरम, हीन मतलब कम, जैसे नमो अरिहंतानम है पर हमने बोल दिया कि कुछ नमो अंतानम, शब्द कम कर दिया हमने। नहीं तो फिर पूरा लोगस्य उज्जयगरे धम्म तिथयरे जीने के वहां पर लोगस्य उज्जयगरे जीने, शब्द कम कर दिया, अक्षर कम कर दिए उसमें से, उसे कहते हैं हीनक्षरम। उसके विपरीत है अचक्षरम, कुछ शब्द हमने बढ़ा दिए, कहीं पर भी कुछ शब्द अगर बढ़ा देते हैं तो उसका भी हमें दोष लगता है। उसके बाद है पयहीनम, पद से रहित पड़ा हो, मतलब जैसे अभी लोगस्य है, नहीं तो फिर नमोत्थुनम है, इनमें जैसे 7-7 पद आते हैं, कहीं पर 10 पद आते हैं, तो हमने वो पद कम कर दिए, 5 के वहां 6 ही कम ज्यादा कर दिए, 6 के वहां हम 5 बोल दिए, ऐसा। विनयहीनम, विनय रहित पढ़ा हो, कैसे भी बैठे हैं, लेटे हैं, पैर इधर उधर है। भगवान ने इतनी सुंदर, इतनी अत्यंत उपकारी वाणी हमें दी है और हम उसका विनय नहीं रख रहे हैं, कैसे भी सुन रहे हैं, लेटे लेटे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हम, जो सबसे पहला काम है हमारा, धर्म का मूल है विनय, विनय को ही साइड में रखे हम धर्म की बातें पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर उसका दोष भगवान ने दे दिया है कि विनय रहित पढ़ा हो तो भी हमें दोष लग रहा है। उसके बाद जोगहीनम, अब जोग मतलब योग, पर योग मतलब क्या, मौन वचन का है, मन वचन का हाँ है। हाँ, अभी योग मतलब तीनों योग, मन वचन और काया। अगर इन तीनों योग को साथ में रखकर भी नहीं पढ़े तो भी हमें दोष लगता है। जैसे मन से बोल रहे हैं, नहीं वचन से बोल रहे हैं, तिखुतो आयनम पयानम करे में, पर अंदर मन में चल रहा है कि आज मैं क्या सब्जी बनाऊं, आज मैं उससे बात कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद मेरी मौसी आएगी तो उससे ये काम करवाना है। मन में शब्द, नहीं वचन में शब्द है तिखुतो, पर मन में काम की बातें, तो मन वचन हमारा एक जगह पर नहीं है, तो भी भगवान हमें दोषी ठहराते हैं कि ये भी काम आपको नहीं करना है। घोषहीनम, उदात्त स्वरों से रहित पड़ा हो, मतलब अंदर के जो भाव चाहिए, उदात्त भाव जो हमारे अंदर अहो भाव चाहिए, वो भाव में अगर हम भगवान की वाणी नहीं पढ़ते हैं तो भी हमें दोष लगता है। अभी सुठुद्दीनम, अच्छा ज्ञान अविनीत को दिया हो। अभी जैसे अविनीत मतलब जिसमें विनय नहीं है, जो हमेशा बार बार कुछ भी बोलते रहता है, गुस्सा करते रहता है, या किसी की सुनता नहीं है, या बहुत है अविनीत के लक्षण, बहुत है जो आलसी है, प्रमादी है। पर अगर हम उनको अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो उनको उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी ज्ञान देना एक कहीं ना कहीं नहीं देना चाहिए। ऐसे इस पाठ से ऐसे लग रहा है कि जिसको उसकी वैल्यू है उसी को दे, मतलब जो उसका कुछ उपयोग कर सके, नहीं तो समझने के बाद जीवन में अप्लाई कर सके, ऐसे लोगों को ज्ञान दिया हुआ कभी भी अच्छा। दुष्टु परिचयम, दुष्ट भाव से ज्ञान ग्रहण किया हो। अभी जैसे कोई सिखा रहा है और हाँ मैं इससे सीखे ना, मैं मेरा मेरा नया कुछ तो भी शुरू करूंगी, मैं मेरे नाम से इसको आगे बढ़ाऊंगी, सीख रहे हैं दूसरों से, पर मेरे नाम से मैं उपयोग करूंगी। भले ही उपयोग करना अच्छा है, पर अगर आप वहां पर सिर्फ एक लाइन बोल दे कि नहीं ये मैंने इनसे सीखा है और मैं आपको समझा रही हूँ, तो वहां पर उनकी भी गरिमा बढ़ जाती है और आपकी भी जो एक गुण है विनय गुण, वो भी आपका और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए दुष्ट भाव से कभी भी ज्ञान ग्रहण नहीं करना है और स्वयं की आगे अहंकार बढ़े ऐसा भी हमें नहीं करना है। अकाले कौ सज्जाओ,
अकाल या असमय में स्वाध्याय किया हो। जैसे कुछ कालिक सूत्र भगवान ने फरमाए और कुछ उत्कालिक है। जो कालिक है उसे भगवान ने बताए हुए काल में ही हमें पढ़ना है। तो अगर कभी कभी हमारा असमय में स्वाध्याय हम कर लेते हैं तो भी हमें दोष लगता है। और सबसे बड़ी बात कहा है कि काले न को सज्जाओ, काल में स्वाध्याय नहीं किया हो। ये तो हम सुन लेते हैं कि अकाल में स्वाध्याय कर लिया, ये मतलब हो गया हमसे। पर ये बात पर हम ध्यान ही नहीं देते कि भगवान ने कहा है इस समय इस काल में ये स्वाध्याय कर सकते हैं, पर क्या हम करते हैं? तो वहां पर भी मतलब हमें दोष लग रहा है कि स्वाध्याय की अनुकूलता, मतलब आगे जो दिया है सज्जाय न सज्जाय, स्वाध्याय की अनुकूलता है। हमारे पास 10 मिनट का समय है, 15 मिनट का समय है, फिर भी हम उस स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो भी हमें दोष लग रहा है। क्योंकि पता है कि ये समय है उस स्वाध्याय का, पर हम प्रमाद में या फिर इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी अपना टाइम गवा देते हैं। तो वो भी हमें दोष लगता है कि हम प्रमाद में जी रहे हैं और उस प्रमाद के कारण जो समय हम उपयोग कर सकते हैं उस समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो भी हम जैन होते हुए इतना अच्छा आगम हमें मिलके भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। अभी भनता पढ़ते समय में, मतलब जो भी भगवान की वाणी है, सूत्र है, प्रतिकमन है, उत्तराध्यान है, जो भी है, उसके पढ़ते समय में, फेरते समय में, पढ़ना तो सिर्फ एक बार हो जाएगा, पर फेरते समय में अगर कोई कंठस्थ कर रहा है तो उसको बार बार वो लाइनें पढ़ेगा। तो फेरते समय में और विचारता, चिंतन करते समय में, जैसे कोई कंठस्थ कर रहा है तो कोई लाइन का चिंतन कर रहा है कि इसके बाद ये लाइन है, उसके बाद वो पद है। ऐसे चिंतन करते समय में कभी भी ज्ञान और ज्ञानवान व्यक्ति जिनसे सीखा है या भगवान भी अनंत ज्ञान वाले आत्मा है, तो उनके प्रति कभी हमारी ओर से गलत व्यवहार हो गया है तो मिच्छामि दुक्कडम देना चाहिए। तो ऐसा ये आगमे तिविहे का पाठ, जिसे कहते हैं ज्ञान के अतिचार का पाठ, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ ज्ञान विशेष ज्ञान है, इसीलिए इसे विशेष जानकारी है, इसीलिए इसे ज्ञान है। और ज्ञान के अतिचार हमसे न हो, इसीलिए ये पाठ पढ़ा जाता है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि उच्चारण शुद्धि के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे सूत्र का प्रत्येक अक्षर, काना, मात्रा, पद, ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वार आदि ध्यान से पढ़ना चाहिए। कहीं पर भी हमारे से कुछ गलती न हो, फर्स्ट टाइम पढ़ा तो गलती हो भी सकती है, पर पूरा हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या लिखा है, भगवान क्या कह रहे हैं। मतलब अभी जैसे इसी पाठ में अगर हम बोल दें कि जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठ दिनम, तो यहाँ पर सुट्ठ दिनम है, पर अगर हम सुट्ठ दिनम बोलते हैं तो मतलब हम जो उकार है ह्रस्व दीर्घ उसको हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये भी ऐसी गलती हमसे न हो, इसलिए जब भी कुछ सीखना है तो अच्छी तरह से उसको पढ़ के, जो हम अगर पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं या नहीं ये देख के फिर उसका उच्चारण करना चाहिए। तो ऐसे ये ज्ञान के अतिचार का पाठ, ऐसे इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाँ दीदी, ये कालिक और उत्कालिक सूत्र कौन से, वो लिख के थोड़ा ग्रुप में डालो ना, हम लोगों को नहीं मालूम। और पद बढ़ा दिया तो ओम नमो अरियंताणम बोलते, तो फिर नमो अरियंताणम बोलना, ओम नहीं लगाना फिर वहां पर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो ओम वगैरह लगाना वो बात अलग है, पर हाँ कहाँ पर भी हम कभी कभी शब्द बढ़ जाते हैं, हाँ कम हाँ। हो जाते हैं, वो वैसा नहीं करना है। अच्छा। और ये और कौन? कालिक उत्कालिक का मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, ठीक, धन्यवाद हाँ, दीदी। आगे का हम आज दर्शन सम्यकत्व, उसका आगे का भी पाठ देख लेते हैं। मतलब मंडे से हमारा पहला अनुव्रत शुरू हो जाएगा। दर्शन सम्यकत्व का पाठ।
अरिहंतो महदेवो जावज्जीवं सुसाहुनो गुरुनो जीनपनत्तं तत्तं इयसमत्तं मयेगह्यं परमत्थ संथो वा सुदीठ परमत्थ सेवना वावी वावन्न कुदंसन वज्जनाय समत्त सद्दहना इय सम्मत्तस पंचायारा पेयाला जाणी यव्वा न समायरी यव्वा तम जहाते आलो शंका कंखा वितिगिच्छा परपासंड प्रशंसा परपासंड संथो। इस प्रकार श्री समकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। श्री जिन वचन कर श्रद्धा न हो, प्रतिज्ञा न हो, रुचा न हो, पर दर्शन की आकांक्षा की हो, पर दर्शन की प्रशंसा की हो, परपाखंडी का प्रशंसा की हो, परपाखंडी का परिचय किया हो, धर्म फल के प्रति संदेह किया हो, मेरे सम्यकत्व रूप रत्न पर मिथ्यात्व रूपी रजमैल लगा हो। अर्थ, अरिहंतो अरिहंत भगवान, मह मेरे, देवो देव है, जावत जीवम जीवन पर्यंत, सुसाहुनो उत्तम साधु, गुरुनो गुरु है, जीनपनत्तम जिनेन्द्र कथित, जीनपनत्तम मतलब भगवान ने फरमाया हुआ जिनेश्वर कथित, तत्तम तत्व भगवान ने जो फरमाए हुए सूत्र है उसे कहते हैं तत्व, तो वह तत्व मेरा धर्म है। तत्तम मतलब तत्व मेरा धर्म है। इय इस प्रकार, सम्मतम सम्यकत्व, मैंने, गह्यम ग्रहण किया है, परमत्थ संथो वा जीव आदि नव तत्वों का सम्यक ज्ञान। अभी 9 तत्व है, ये सबको पता ही होंगे, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य पाप, बंध, आश्रम, निर्जरा, मोक्ष। तो इन 9 तत्वों का जो सही ज्ञान है, सुदुट्ठ परमत्थ सेवना वावी, जिन्होंने सही रूप से जीव आदि तत्वों को जान लिया है, उनकी सेवा करने तथा वावन्न कुदंसन वज्जनाय मिथ्या दृष्टि जीवों की संगति का त्याग करने रूप समत्त सद्दहना सम्यकत्व की श्रद्धा हो। ये 2-3 वर्ड हम वापस देखेंगे पूरा होने के बाद। इय इस प्रकार, सम्मतस्य सम्यकत्व के, पंच 5 अय्यारा अतिचार, पेयाला प्रधान, जानी यव्वा जानने चाहिए, न समायरी यव्वा आचरण नहीं करने चाहिए। मतलब जो 5 अतिचार आगे दिए हैं वो जानने योग्य है पर आचरण करने योग्य नहीं है। तम जहां वे अतिचार निम्न प्रकार के हैं, ते आलो उनकी आलोचना करता हूं। शंका, वितराग वचन में शंका की हो, भगवान के वचन में शंका करना, शंका। कंखा, वितराग कथित नहीं है, ये मार्ग वितराग कथित नहीं है, उसकी चाहना की हो। जो मार्ग भगवान ने नहीं फरमाया है उस मार्ग की चाहना की हो। वितिगिच्छा, साधु साध्वी के वस्त्र, पात्र, शरीर आदि मलिन हो, उन्हें देखकर घृणा की हो, या धर्म के फल में संदेह किया हो। दोनों बातें हैं यहाँ पर। वितिगिच्छा मतलब साधु साध्वी के वस्त्र, पात्र, शरीर आदि मलिन हो तो उसे देखकर घृणा की हो, या फिर धर्म के फल में संदेह किया हो। परपासंड प्रशंसा, मिथ्या दृष्टि की प्रभावना देखकर प्रशंसा की हो। परपासंड संतो, मिथ्या दृष्टि का परिचय किया हो। और आगे के 5 तो मतलब पढ़ने से ही समझ जाते हैं। जैसे श्री जिन वचन कर श्रद्धा न हो, प्रतिज्ञा न हो, रुचा न हो, भगवान के वचन पर श्रद्धा नहीं की है, रुचि नहीं ली है, पर दर्शन की आकांक्षा की हो,
दूसरे धर्म की या दूसरे दर्शन की हमें अच्छा लगा हो, उनकी मान्यता की हो, परपाखंडी की प्रशंसा की हो, मिथ्या धर्म की प्रशंसा की हो, परपाखंडी का परिचय किया हो, परपाखंडी मतलब मिथ्या धर्म का परिचय किया हो, धर्म फल के प्रति संदेह किया हो, ऐसे सम्यकत्व रूप रत्न पर मिथ्यात्व रूपी रजमैल लगा हो। अभी सबसे पहले तो यह है दर्शन सम्यकत्व का पाठ। मतलब एक मिनट, अरिहंत भगवान मेरे देव है। हमें किसे देव मानना है? सिर्फ अरिहंत और सिद्ध, ये हमारे देव है। और आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी जो हमारे जैन धर्म का शासन, जिनवाणी प्रभावना करते हैं, वो हमारे गुरु है। इनको छोड़कर किसी को भी न देव मानना है, न गुरु मानना है, न हमारा मस्तक झुकाना। समझो एक बार ठीक है, हम कहाँ जाते हैं मस्तक झुका देते हैं, पर अंदर से जो चाहिए कि ये ही मेरे देव है, बस इनके सामने ही मैं मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है इनको ही शेयर करूंगा और उनसे ही सॉल्यूशन लूंगा। कहीं पर भी जाकर दूसरी तरफ से हमें ना सॉल्यूशन मांगना है न लेना है। जिनेन्द्र कथित तत्व मेरा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? जो भगवान की वाणी है, भगवान के सूत्र है, भगवान के आगम है, वही मेरा धर्म है। धर्म का सिंपल मीनिंग है कि जो हमें शांति दे, जिससे मन को सुकून मिले, वो है धर्म। धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या भी बहुत लोग बोलते हैं, पर सिंपल है कि जिससे शांति मिले, जिससे हमारा पुण्य बढ़े और सब जगह हमें अच्छा लगे, तो वो है हमारा धर्म। फिर वो विनय भी हो सकता है, मीठा बोलना भी हो सकता है, सबके लिए अच्छी बातें करना भी हो सकता है, सेवा भी हो सकती है। जिससे मन को शांति मिले, वो है धर्म। अभी ये सम्यकत्व तो हमने ले लिया है कि अरिहंत भगवान हमारे देव है, सिद्ध अरिहंत सिद्ध देव है और साधु हमारे गुरु है। आगे भगवान ने दिया है कि परमत्थ संथोवा, मतलब नौ तत्व का सम्यक ज्ञान। परमत्थ संथोवा मतलब नौ तत्व का ज्ञान। जिन्होंने सही रूप से इस ज्ञान को लिया है, नौ तत्व को, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। क्या दिया है? परमत्थ संथोवा सुदीठ परमत्थ सेवना वावी। जिनको नौ ज्ञान के, नौ तत्वों के ज्ञाता है, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। और किसका त्याग करना चाहिए? वावन्न कुदंसन वज्जना, मतलब मिथ्या दृष्टि जीवों की संगति का त्याग करना चाहिए। इनकी सेवा और दूसरों का जो मिथ्या दृष्टि रखते हैं उनका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार की मेरे सम्यकत्व पर श्रद्धा है। समत्त सद्दहना मतलब ऐसी मेरी सम्यकत्व पर दृढ़ श्रद्धा है। अगर कोई हमें बहकाने आ जाए कि नहीं चलो ये बाबा बहुत अच्छा बोलते हैं, ये ऐसे आप पर जो कुछ आपके पास जो हो रहा है, आपको उतार चढ़ाव मिल रहा है, तो ये उनका सॉल्यूशन देंगे। पता है सॉल्यूशन वहां पर जाएंगे, पर वो उनके धर्म की वाहवाह हमें कराएंगे और उनका धर्म हमें फॉलो करने के लिए कहेंगे। ये हमें कभी भी नहीं करना है। एक बार सम्यकत्व या श्रद्धा हमने ले ली है तो बस उसी पर अडिग रहना है। और आज तो इतने बड़े गुरु की पुण्यतिथि है, गणेश गुरु की। क्या किया उन्होंने? मिथ्यात्व का पूरा उन्होंने त्याग किया था और जहां पर भी जाते थे कि नहीं, सम्यकत्व को धारण करो। जो मिथ्यात्व तुम्हारे घर में है, कुदेव कुगुरु, उनको नहीं रखना है घर में। तो आज उनकी जयंत पुण्यतिथि है, तो हम भी थोड़ा सा कुछ आज सीख ले कि हमें कहां पर भी नहीं जाना है। अपने धर्म में बहुत कुछ है, सिर्फ देखना और उसे करना हमारा काम है। आगे आगे बहुत कुछ हो जाता है अच्छे से। इसीलिए ये सम्यकत्व
क्योंकि जब भी तीर्थंकर कोई भी बनते हैं सबसे पहली उनकी बेस क्या है? जब सम्यकत्व वो धारण करते हैं तभी उनको आगे की जो उनकी यात्रा है तीर्थंकर बनने की तब शुरू होती है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कौन से भाव में सम्यकत्व धारण किया? नैसार के भाव में। नैसार उसके पहले नहीं आया कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, पर जब सही संकेत उनको लग गई तब से उनकी तीर्थंकर बनने की यात्रा शुरू हुई। तो जब संकेत आता है तभी आगे की हमारी मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। जब तक सम्यकत्व जीवन में नहीं है तब तक हम इधर उधर डोलते ही रहेंगे। ये डोलना तो हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि वो ही हमारे जन्म मरण को बढ़ा रहा है। आगे हम देखेंगे 25 मिथ्यात्व की पार्टी, तब हमें समझ में आएगा कि कहां कहां हम गलतियां कर रहे हैं, कितने रोज के कितने बार हम उस मिथ्यात्व को धारण कर रहे हैं। तो सब सिर्फ ये नहीं है कि इन भगवान को नहीं मानना मतलब मिथ्यात्व, और भी बहुत सी बातें हैं। जब हम 25 मिथ्यात्व की पार्टी सीखेंगे तब समझ में आएगी कि यहाँ पर भी हमें मिथ्यात्व लग रहा है। तो बस एक धारणा यही बनानी है कि यही मेरे भगवान है, यही मेरे गुरु है, इधर उधर भटकना नहीं है। अगर कोई बोले सोमवार कर ले, मंगलवार कर ले, हम एकासना करेंगे पर सोमवार मंगलवार नहीं करेंगे, इतनी हमें दृढ़ता चाहिए। जब ऐसी दृढ़ता आएगी तभी हमारे घर हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। उनको बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम में ही वही बातें नहीं है। तो इनके जो 5 अतिचार है, शंका, भगवान के वचन में शंका कर दी हो। जैसे भगवान कह रहे हैं कि कंदमूल में अनंत जीव है, पर हमारे बच्चे कहते हैं कि किसने देखे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तब हम भी कह देते हैं कि कई मालूम पण बड़ा केवे म्हणून नहीं खाऊं। पर जो भगवान ने कहा है तब हमें उनको समझाना चाहिए कि नहीं, यो भगवान ने कियो है तो यो है म्हणजे है। इरा में 100% नहीं 1000% कोई भी शंका नहीं है। और अभी हम व्हाट्सएप पर भी वीडियो देखते हैं कि आलू का एक इतनी सी स्लाइस पतली ले लेते हैं और दिखाते हैं वहां पर माइक्रोस्कोप में कि कितने जीव है। पर ये बच्चों को दिखाने की जरूरत है, पर नहीं होता है। पर एक बात यही है कि हमें तब उनको उसी तरह से समझाना है कि नहीं, ये है मतलब है। अभी जैसे मोबाइल का भी भगवान जब 2500 साल पहले कह के गए थे कि एक आवाज दूसरे देश में मतलब कहीं पर भी पूरे 14 राजू लोक में एक हमारी आवाज पहुंच सकती है 4 समय या 5 समय, कुछ तो भी कहा, तब मुझे पक्का याद नहीं है। मतलब तब तो मोबाइल का कुछ था भी नहीं। आज हम यहाँ पर बैठे बैठे व्हाट्सएप कॉल अमेरिका को भी लगा देते हैं, तो कितने समय में कॉल कनेक्ट होता है। तो वही जो भगवान इतने सालों पहले कह के गए हैं कि किसी की भी आवाज किसी पूरे 14 राजू लोक में 4 या 8 समय में पहुंच सकती है। तब गंधर्वों ने कहा भी था कि ऐसे कैसे हो सकता है भगवान, अनार्य देश में कोई है या कोई कहां पर है। नहीं बोले, कहां पर भी आवाज किसी की भी पहुंच सकती है। मतलब भगवान को चैलेंज करना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तीनों लोक के नाथ है। इतनी साधना, इतनी उग्र तपस्या उन्होंने केवल ज्ञान के लिए की है, और हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जो 20-20, 25-25 साल मौन रहकर, ये तो सिर्फ भगवान महावीर स्वामी का 20 या 30 साल मौन रहे। बाकी के जो तीर्थंकर है वो तो कितने साल मौन रहे, क्योंकि उनका आयुष्य भी लंबा था। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक कोई भी तीर्थंकर बोलते नहीं है, सभी मौन रहते हैं। तो वो तो कितने साल मौन रहे होंगे, हमारे अरिहंत आदिनाथ भगवान को हो, शांतिनाथ भगवान को हो, और हम उन पर शंका करते हैं कि ऐसे कैसे कह दिया। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। और बच्चे भी अगर ऐसा कुछ बोले तो हमें भी उनको कहना है कि इसमें डाउट वाली कोई बात ही नहीं है। तो मैं जाऊँ, मैं जाऊँ नीचे जाऊँ मैं। हाँ, दूसरा कंखा, मतलब जो वितराग की
जो मार्ग वितराग ने नहीं बताया है, भगवान ने नहीं बताया है, उस मार्ग पर जाने की इच्छा रखना, उसे कहते हैं कंखा। उन मार्ग पर इच्छा करना मतलब जो भगवान ने कहा है इस मार्ग पर नहीं जाना है, उस मार्ग पर जाने की हमने इच्छा करना, इसे कहते हैं कंखा। उसके बाद वितिगिच्छा मतलब घृणा करना। कोई कोई मार्साब होते हैं कि जिनके मलिन वस्त्र होते हैं या फिर जिनके पात्र वस्त्र हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो घृणा करना तो भी हमें बहुत बड़ा इस सम्यकत्व में दोष लगता है। कंखा का धर्म वापस बताइए ना दीजिए। कंखा कंखा मतलब जो भगवान ने कहा है कि ये मार्ग मेरा नहीं है, मतलब भगवान का मार्ग है वितराग मार्ग, जिन मार्ग, पर उस मार्ग पर न जाते हुए दूसरे मार्ग पर जाना, उसकी इच्छा रखना। मतलब जैसे अभी जो मैंने कहा कि इसकी मान्यता रखना या फिर कोई वार करना, सोमवार करना आदि, तो ये हमारा मार्ग नहीं है। हमारा क्या है, एकासना करना, तपस्या करना, ये हमारा है। उस मार्ग को छोड़कर तुम दूसरे मार्ग में जा रहे हो कि जहां पर हम रात को खाएंगे, समझो ये मार्ग भगवान ने तो नहीं कहा है कि रात को खाओ, तो ऐसे उन मार्ग में जाना मतलब कंखा, उनकी चाहना करना ऐसा। अभी परपासंड प्रशंसा, मिथ्या दृष्टि की प्रभावना देखकर प्रशंसा की हो। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, फिर हमारे भी मन में आता है कि कितना अच्छा है इनके धर्म में, पर हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कहीं पर भी मतलब जहां जहां पर हम दूसरे धर्म की प्रभावना देखकर, मिथ्या दृष्टि की प्रभावना देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हमें परपासंड प्रशंसा का दोष लगता है। और परपासंड संथो मतलब मिथ्या दृष्टि का परिचय किया हो। जो मिथ्या दृष्टि वाले जीव है उनके साथ जाना आना बढ़ा दिया हो, उनके साथ बहुत देर रहते हैं, उनके साथ वैसे ही मिथ्या दृष्टि की बातें करते हैं, तो भी हमारा कहीं ना कहीं हम उनके इसमें चले आते हैं और फिर वैसा धर्म हम फॉलो करना सीख जाते हैं। आजकल हम भी देखते हैं कि हमारी जैन बेटियां कहाँ कहाँ जा रही है, क्यों हो रहा है ये, तो मिथ्या दृष्टि का परिचय वो बढ़ा रही है। अगर वहीं पर ब्रेक लग जाए कि नहीं मतलब नहीं, यहाँ पर नहीं जाना है, एक बार समझ में आ गया तो वो नहीं जाएगी, पर हम उनका परिचय बढ़ाते बढ़ाते उनके इसमें आ जाते हैं और फिर वैसे हम बनने लगते हैं। तो ये ऐसे ही ये सम्यकत्व का पाठ, जितना हो सके हमें हमारे ही धर्म पर अड़िग रहकर आगे बढ़ना चाहिए। जहां पर लग रहा है कि नहीं मेरा थोड़ा सा कल उस मिथ्या दृष्टि में जा रहा है, तो वहीं पर हमें उनका साथ छोड़ देना चाहिए। भले ही थोड़े दिन बुरा लगेगा, पर साथ छोड़ा हुआ कभी भी अच्छा। जैसे उत्तराखंड में भी एक इसमें आया है कि अगर कोई साथ नहीं दे रहा है और सबके साथ अपना काम भी नहीं हो रहा, जो हमें अच्छा लगता है, तो वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं दूसरों के साथ से, तो सबको छोड़ के अकेले निकल जाओ और अपना अपना जो सही कार्य है वो करो। दीदी ये कौन से अध्ययन की कौन सी गाथा में, उत्तराध्ययन सूत्र? 32वें अध्याय में चौथी या पांचवी गाथा है, तसे समग्र गुरु विद्या सेवा, 32वें अध्याय की। तो ये दोनों पाठ में किसी को कुछ पूछना है? आता नको भरू, गरम झालंय. दीदी कल की रिकॉर्डिंग मिल सकती है प्लीज? आज दी ना, मैंने ग्रुप में डाली थी आज कल की रिकॉर्डिंग। अच्छा वॉइस मैसेज में है। दीदी मैं आज ज्वाइन हुई हूँ, ग्रुप में नहीं हूँ, अच्छा लिंक से. अच्छा अच्छा। 3 दिन क्लास है क्या ये? हाँ 3 ही दिन, अभी अगले मंडे को, सोमवार को रहेगा। अच्छा, और कोई नहीं ना क्लास फिर? नहीं नहीं, और कोई नहीं। कर्म ग्रंथ का नहीं है क्या? नहीं, कर्म ग्रंथ का नहीं। दीदी ठीक है. जय दीदी जिनेंद्र दीदी। आपका नानदंसन संजय ये गाथा तुमसे आगम की है. नान दंसन
ನಾನು एगो में सासवो अपने नाने दंसनन संजीवो इसके आगे का नहीं है लिखा हुआ, कौन से आगम की है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है क्लियर आपकी। एगो में सासवो अप्पा नाना दंसनन संजुओ, आगे का लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, ये गा। नहीं, उत्तराधन की तो नहीं है ये। मुझे ग्रुप में ऐड करो ना, फिर मेरे को भी आ जाएगा रिकॉर्डिंग वगैरह। हाँ ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। नंबर भेजू क्या? नहीं, मैं लिंक भेज दूंगी, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई करो, जय जिनेंद्र डालो, मैं आपको लिंक भेज देती ठीक है। हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। ये जो कल अनुप्रेक्षा उसका मतलब बताया था क्या? मैंने एक्चुअली सुना नहीं, क्या मेरा हाँ, मिस हुआ है? अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करना, चिंतन मनन। जो भी बात हम कर रहे हैं, मतलब जैसे अभी कल था ज्ञान दर्शन चरित्रा चरित्र और तप, तो उनका चिंतन करना है, कहाँ कहाँ पर मेरे से गलती हुई है, उसके लिए वह इच्छामिनम बनते का पाठ, मतलब अनुप्रेक्षा का पाठ, जो हम 12 स्थूल का कौशल या 12 अनुव्रत जो बोलेंगे, तो उसके लिए ये बेस है कि आप अभी इसमें अनुप्रेक्षा करो, चिंतन करो कि कहाँ कहाँ पर हमारी गलतियां हुई है, ज्ञान में, दर्शन में, हमारे एक्शन में, हमारे कैरेक्टर में, या हमारे तप में, कहीं पर भी। यही आज वही सब, मीनिंग है ना? इच्छा में बनते का वही मीनिंग हुआ ना, आपने हाँ, अभी जो बोला? इच्छामिनम बनते मतलब कल बताया था ना, इच्छामि मतलब कौन बोलेगा, इच्छामि मतलब सिंपल है, अभी मीनिंग 2-3 बार हमने देख लिया है। इच्छा करता है। मैं इच्छा करती हूँ, इच्छामि नम बनते, हे भगवान। और फिर आगे तुब्बेहिम अभ्यनुनाय मतलब आपकी आज्ञा अनुसार मैं अनुप्रेक्षा कर रही हूँ, ज्ञान दर्शन चारित्र तप में जो जो अतिचार लगे हैं उनकी, ऐसा। जय धन्यवाद जिनेंद्र दीदी। दीदी। हाँ, जय जिनेंद्र। के कल अभी आज नहीं, आज आज सबने याद से, अगर अभी तक वंदना नहीं की है गणेश लाल जी मार साहब को, तो कहीं पर भी उत्तर या पूर्व दिशा में बैठकर खड़े रहकर 3 बार अहोभाव से यही वंदना करनी है कि गुरुदेव, मेरा भी सम्यकत्व और दृढ़ बने, मैं भी आपके जैसे उसी श्रद्धा से, उतनी श्रद्धा से, हमारे अरिहंत भगवान ही मेरे देव है, ऐसे भावों से आज उनको वंदना करें। और तप में, छोटे छोटे तप से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम कहते हैं कर्नाटक गजकेसरी घोर तपस्वी, वो तो घोर तपस्वी थे, पर हमें छोटे छोटे तप से आगे बढ़ते हुए उनके जैसे तपस्वी बनना है। ऐसे भाव मन में रखना है कि मिथ्यात्व कम करके सम्यकत्व को बढ़ाना है, और छोटे छोटे तप को धारण करते हुए मैं और आगे बढ़ सकूं, जिन शासन में और आगे बढ़ूं, ऐसे भावना से भगवान को, गुरुदेव को वंदना करनी है। जय जिनेंद्र दीदी, हाँ, जय जिनेंद्र। आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, अभी मैंने भी की है, और हेमा जी आपने भी की ना? की है और भेजी भी आपको, आपको भेज भी दी। आज गेस्ट आए हुए थे ना, इसलिए थोड़ा अच्छा, कम, कुछ देखो मैंने तो सुनने की में है कम आज, अभी ज्यादा होता होता है नहीं होता है मोबाइल में, मालूम नहीं सेव कहाँ होती है। मैंने करके आपको भेजी अभी तुरंत। हाँ, कल की तो भेज दी है मैंने। अभी की भी मैंने आपको भेज दी। दीदी उतना ग्रुप में डालना, कालिक उत्कालिक सूत्र हाँ कौन से और कैसे पढ़ना, कितना टाइम कैसे पढ़ना, वो प्लीज डालना। पक्का धन्यवाद पक्का। दीदी। हाँ, दीदी मेरा एक सवाल है, स्वाध्याय काल कितने देर का रहता है, यानी कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह शाम, अभी तो अभी 7:15 से 9:15, सुबह का भी 7:15 से 9:15, शाम का भी 7:15 से 9:15, और दोपहर का 3:15 से 5:15, 3 से 5:15, 3:15 से 5:15, मतलब सनसेट के आधे घंटे पहले बंद कर देना और सनराइज के आधे घंटे बाद शुरू करना। अच्छा, ये कैसे समझे कि ये स्वाध्याय? तारो शासन ना जगमा छे महान, एना थारे मरतर वो आ संसार, मणे जतार छे भव पार उतार छे, मझधार मानैया पाठ
તે પહોંચાડશે એવી મુझને શ્રદ્ધા છે, સાચી સાચી શ્રદ્ધા છે. જીનવૈ તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે મારે તરવો આ संसार. जय जिनेन्द्र दीदी. दोनों पार्टियों से यही सीख लेनी है कि जब भी आगम पढ़े, जब भी भगवान की वाणी पढ़े तो विनय के साथ पढ़े और जितना शुद्ध हो उतना शुद्ध होकर पढ़े. और उसके बाद अरिहंत की जो पार्टी हमने देखी, जितना हमें सम्यकत्व बढ़ता जाए घर में भी हमारे सम्यकत्व बढ़ाने की पूरी कोशिश करें. यही इन दोनों पार्टी का सार है और जितना हो सके अपने में चेंज लाने के लिए ये दोनों पार्टियां हमारे साथ हमें आगे बढ़ाएंगी. दीदी जय जिनेन्द्र, उत्तरायण सूत्र पढ़ सकते क्या आज? हाँ, कोई हाँ? भी अमावस्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तरायण सूत्र पढ़ने को. सिर्फ 4 पूर्णिमा को नहीं पढ़ते हैं और उसके बाद की एकम को. अमावस के दिन पढ़ सकते उत्तरायण ना? सूत्र पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा धन्यवाद. हाँ जी दीदी, लास्ट में जो बताते वो भेजना ना रिकॉर्डिंग. कौन सी? अभी अभी लास्ट में आप गाते हैं ना जो स्तवन, अच्छा, भेजी थी ना मैंने. मेरे को नहीं मिली थी वो. ठीक है, वापस भेज देती. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो नहीं मच. चलता ना दीदी उत्तरायण सूत्र पढ़ा हुआ अमावस्या में? चलता है. रात को चलता है, एकम 20-30 को नहीं चलता बोलते हैं ना? नहीं चलता है. अच्छा. रात को लाइट में तो बहुत लोग नहीं बोलते हैं, बहुत मार्सा भी नहीं बोलते हैं. कंठस्थ है तो आप पढ़ सकते हैं, कंठस्थ है तो बोल सकते हैं, पढ़ना नहीं. अच्छा. ठीक है. जय जय. ओके, जय जिनेन्द्र. धन्यवाद दीदी, बहुत हाँ. बहुत गुरु कृपा. अपना